नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बुलेटिन। प्रदेश की योगी सरकार भले ही लोगों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की बात करती हो, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें खस्ता हाल है। आज भी कई सड़कें ऐसी हैं जिनमें ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये हाल तो तब है जब सीएम योगी आदित्यनाथ 15 जून तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश की योगी सरकार ही लोगों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की बात करती हो, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें खस्ता हाल हैं। आज भी कई सड़कें ऐसी हैं जिनमें ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये हाल तो तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 15 जून तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही है। ज़रा इस जगह को गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई तालाब है। जी नहीं, हम आपको बता दें कि ये गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग है, जिसकी हालत सिकरीगंज बाजार में इतनी दयनीय है, अगर हल्की सी बरसात हो जाए तो ये खोजना मुश्किल होगा कि सड़क कहाँ है और कहाँ गड्ढा। यही हाल कई सड़कों का है जहां आपको चलने के लिए सड़क खोजना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त कैसे होंगी। लोगों का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिए। है कि 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, क्या आपको लगता है प्रदेश में हो जाएंगे? देखिए, जिस गति से कार्य हो रहा है उससे तो ये नहीं लगता है कि 15 जून तक ये कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन एक समय सीमा दी गई है, इसके बाद समय सीमा बढ़ाई जाएगी। और 27 साल से जो कार्य नहीं हो रहे थे उसको होने के लिए थोड़ा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ की जनता को देना चाहिए। और केवल आलोचना के लिए अगर आलोचना की जाए तो कार्य सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, वरना गलियों तक में भी सड़कों को बनते हुए देखा जा रहा है और हम लोग संतुष्ट हैं और इसके लिए साधुवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। नहीं, 15 जून तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी यह कह लेना थोड़ी सी बेईमानी होगी, लेकिन प्रयास जारी है। और योगी जी का आदेश जिस तरह से तेज़ी से हुआ उसी तेज़ी से अधिकारियों को भी काम करना चाहिए था, लेकिन यद्यपि अधिकारी उतनी तेज़ी से काम नहीं कर रहे हैं जिससे 15 जून तक गड्ढे मुक्त होना, सड़कें जो है थोड़ा सा जो है जल्दीबाजी होगी। थोड़ा बहुत 40% कह लिया जाए काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत सड़कें हैं और उन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में बहुत प्रयास करना होगा, बहुत समय लगेगा और विभागों को तन मन धन से काम करना होगा, तब जाकर योगी का आदेश जो है असर लाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों में मारपीट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। समाजवादी छात्र सभा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच हुए मारपीट में पुलिस द्वारा एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाते हुए आज समाजवादी छात्र सभा और अम्बेडकरवादी छात्र सभा ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इसी दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। बता दें कि छात्रों के 2 गुटों में मारपीट के मामले में पुलिस ने समाजवादी छात्र सभा के नेता व विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव समेत लगभग आधा दर्जन छात्रों पर मारपीट समेत अन्य धाराओं के लिए प्रयास कर रही है। छात्रों द्वारा प्रदर्शन के संबंध सिटी मजिस्ट्रेट जेपी श्रीवास्तव ने कहा कि छात्रों का कहना है कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है वे बेगुनाह हैं, इसकी जांच तुरंत करवाई जाएगी। छात्रों का एक हफ्ते पहले इन 2 गुटों में लड़ाई हुई थी, जिनमें से FIR दर्ज हुआ है गुट के एप्लीकेशन पर। उनका ये कहना है कि दूसरे गुट का ये कहना है कि जो FIR दर्ज हुआ है वो निर्दोष छात्रों के खिलाफ भी हो गया है। उनको आश्वस्त किया गया है कि निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो CC फुटेज लेकर के जो उसमें अपराध में सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज? जी, छात्र सभा के ही लोग थे वो? हाँ, समाजवादी छात्र सभा और अम्बेडकरवादी छात्र। तो अमन यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज? हाँ, अमन यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। उस दिन बवाल में ये लोग थे शामिल? अब ये जांच का विषय है। इनका कहना कि ये सब नहीं थे, तो CCTV फुटेज से जांच की जा रही है।
अब गोरखपुर से खबर है कि गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार तिराहे पर वाहन चेकिंग करे सिपाही पर मनबड़ों ने बाइक चढ़ा दी, जिसमें सिपाही का बायां पैर टूट गया। बेतियाहता की प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे सिपाही पर मनबड़ों ने बाइक चढ़ा दी, जिससे सिपाही का बायां पैर टूट गया। बेतिहात के प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आरोपी युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल ये मामला है मंगलवार की देर रात का। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर कैंट ओम हरि वाजपेयी बाल विहार तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। कचहरी चौराहे की ओर से गलत साइड में आ रहे बाइक सवार दो युवकों को इंस्पेक्टर ने हाथ दिया तो स्पीड बढ़ाकर वह भागने लगे। वाहन चेकिंग में लगे सिपाही अखिलानंद ने दौड़कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो सामने से आ रही स्कूटी में टक्कर मारने के बाद बाइक सिपाही के ऊपर चढ़ा दी। इंस्पेक्टर ओम हरि वाजपेयी चौकी प्रभारी अशोक पांडे ने घेराबंदी कर बाइक सवार युवकों को पकड़ने के साथ ही घायल सिपाही को अस्पताल पहुंचा दिया। पूछताछ में पकड़े गए युवकों की पहचान मोहदीपुर निवासी शशांक मौर्य और असुन निवासी निक्की चौबे के रूप में हुई है। शशांक पुणे से MCA कर रहा है। कुछ दिन पहले वह घर आया था। CO कैंट अभय मिश्रा ने बताया कि घायल सिपाही का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सर, ये बाइक वाला पुलिस के हाथ दिखाने पर भाग रहा था और मैं इंदिरा बाल विहार की तरफ से आ रहा था। पुलिस वाले ने बहुत रोकने की कोशिश की और उन्होंने डंडे से इशारा किया। ये लड़खड़ा के मेरी एक्टिवा में भिड़ा, मुझे चोट भी लगी और एक्टिवा भी मेरी डैमेज हुई है। और ये दो लड़के थे, एक लड़का शायद भाग गया है। सिपाही का पैर भी टूटा? हाँ, सिपाही का पैर बुरी तरह डैमेज वो टूटा है। दो तरह मेरे हिसाब से 2 हड्डी उनकी टूटी है। अधिकारी गणों के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग की जा रही थी। 2 लड़के रॉन्ग साइड से बाइक से बड़ी तेज़ी से गुजरे, जिसको रोकने की कोशिश की गई। उस रोकने की कोशिश के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भेजा गया है हॉस्पिटल, और दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या राहगीर को चोट आई है? एक राहगीर की स्कूटी से टकराया था, उसको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं और उनसे तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदेश के CM योगी अवैध बूचड़खानों को बंद करवाने का काम किया, जबकि यूपी पुलिस ने अब तो अवैध बूचड़खानों को चलवाने का जिम्मा उठाया है। दरअसल मामला मऊ जिले के प्रकाश में आया है, जहां पर 2 सिपाही अवैध बूचड़खाना चलवाने के मामले में संलिप्त मिले, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश के CM योगी अवैध बूचड़खानों को बंद करवाने का काम कर रहे हैं, जबकि यूपी पुलिस ने अब तो अवैध बूचड़खानों को चलवाने का जिम्मा उठा लिया है। दरअसल मामला मऊ जिले से प्रकाश में आया है, जहां पर 2 सिपाही अवैध बूचड़खाना चलवाने के मामले में संलिप्त मिले हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही के लिए कदम भी उठाया जा रहा है। जबकि अवैध बूचड़खाने चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं तथा बड़ी मात्रा में मांस और मवेशी बरामद किए गए हैं। SDM और CO की संयुक्त छापेमारी से सारा मामला सामने आया। दरअसल मऊ जिले में योगी सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खानों और स्लॉटरिंग का अवैध कारोबार पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस के मिलीभगत से अवैध बूचड़खाने चलने का मामला आए दिन प्रकाश में आता रहा है। इसी शिकायत पर शहर कोतवाली के हड्डी मदारी मोहल्ले के बंधे पर SDM और CO ने संयुक्त रूप से भारी फोर्स बल के साथ छापेमारी की, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही भारी मात्रा में मवेशी भी बरामद किए गए। वहीं पूरे मामले में 2 सिपाहियों सुशील पांडे और राजकुमार यादव के दम पर बूचड़खाना संचालित होने का मामला पुष्ट हुआ है, जिसके बाद SDM ने कार्यवाही के लिए ACP को रिपोर्ट की है। हट्टी मदारी मोहल्ला में सूचना मिली है कि वहाँ पे अवैध स्लॉटिंग चल रही है। इस संबंध में 2 कांस्टेबल भेजे गए थे जांच के लिए कि जाकर के देखें क्या चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ ये पता चला कि वहाँ पे पशु बांधे गए थे और कुछ मांस भी रखा गया था। तो सूचना पे फिर उन्होंने SO को फ़ोन किया।
एसओ ने हम लोग को बताया, मुझे और सीओ साहब को। फिर हम लोग जैसे ही मौके पर गए, वो दोनों कांस्टेबलों की लापरवाही की वजह से सारे साक्ष्य हटा दिए गए थे। न वहाँ पशु मिला, न कोई मांस मिला। लेकिन फिलहाल कुछ पशु पकड़े गए हैं और ये 2 आदमी भी पकड़े गए हैं, उनको ला करके पूछताछ चल रही है। अब बिल्कुल रिपोर्ट की जा रही है एसपी साहब को और उसमें जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।